फूल गोभी का सब्जी वाली फसलों में एक अलग ही महत्व है। इसलिए देश के अधिकतर किसान फूल गोभी की खेती करते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान फसल में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए आप कीट नियंत्रण के लिए क्या करें, यह सभी इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका दोस्त फयाज। स्वागत है आपका फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम डेली खेतीबाड़ी से जुड़ी समस्याओं के समाधान की वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए जिन भी किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। किसान भाइयों, मौसम के चलते फूल गोभी के रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। इसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो कैसे करें इन रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों की फसल 35 से 40 दिन की हो गई है, जो कि वानस्पतिक वृद्धि करके फूल आने की स्थिति में है, तो इस अवस्था में जो रोग फूल गोभी में लगता है वो है डायनी मिल्ड्यूड। यह फूल गोभी का काफ़ी भयानक रोग है। डाउनी मिल्ड्यूड रोग को मृदुरोमिल असीता रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण की यदि हम बात करें तो यह डाउनी मिल्ड्यूड जो होता है, पौधे की नीचे की पत्तियों पर छोटे छोटे बैंगनी रंग के फफूंदी हो जाती है। अब बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यूड रोग के नियंत्रण के बारे में। इस रोग से बचाव के लिए जो ग्रसित पौधे होते हैं उन्हें खेत से निकालकर गड्ढों में दबा देना चाहिए। और डाउनी मिल्ड्यूड जिस खेत में यह बीमारी है, बाढ़ सिंचाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रासायनिक तौर पर देखा जाए तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं या मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने पर इस रोग से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं पत्ता गोभी के दूसरे रोग के बारे में, ब्लैक रोड काला विगलन। ये ऐसा रोग है, इसमें पत्तियों पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बनने के बाद यह धीरे धीरे फूल गोभी के फूल पर भी इसका असर होने लगता है और फिर फूल गोभी का पूरा फूल नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं इस रोग के नियंत्रण के उपायों के बारे में। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो एक उचित दूरी रखनी चाहिए और कवकनाशी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। किसान भाइयों, गोभी की फसल में इन रोगों के अलावा रस चूसक कीट पीबीएम कीट का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है, जो कि फूल गोभी की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप कैसे करें समय रहते इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फूल गोभी में हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं। माहू है जो पहला कीट है जो काफ़ी हानि पहुंचाता है। ये हरे रंग का होता है, इसे चैंपा के नाम से भी जाना जाता है। यह फसलों को निचली पत्तियों पर आक्रमण करता है। निचली पत्तियों को आक्रमण करने के बाद रस चूसने के अलावा यह धीरे धीरे क्लोरोफिल की मात्रा को भी कम कर देता है और बहुत जल्दी ही पौधा नष्ट हो जाता है। इसके नियंत्रण की बात करें तो नीम ऑयल से 5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इससे बचा जा सकता है। और इनसे बचने के लिए पीले और नीले परपंच लगाने से भी इन कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। रस चूसक कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम दवा 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने पर इन कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा जो बहुत ही भयंकर कीट होता है फूल गोभी में, डायमंड ब्लैक माउथ होता है। इस कीट के द्वारा 80 से 90% तक फसलों को नुकसान होता है। यह कीट पत्तियों की निचली सतह में पाया जाता है, जो कि पत्तियों को काफ़ी प्रभावित करता है। इनका जो लार्वा होता है वो भी हरे कलर का होता है। वो भी धीरे धीरे फूल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। 80 से 90% तक पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की हम बात करें तो डायमंड ब्लैक माउथ की कीट का जो वयस्क कीट है उनको हम फसल में फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप लगाकर नियंत्रित कर सकते हैं और नीम ऑयल से भी इनकी रोकथाम कर सकते हैं। नीम ऑयल सबसे अच्छा जैविक नियंत्रक माना जाता है। इसके अलावा हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो क्लोरीफास्फेट यूज कर सकते हैं। 1 मिली दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसका छिड़काव करना होता है पूरी फसल पे। इस तरीके से हम इस कीट से अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं।
दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और खेतीबाड़ी से जुड़ी समस्याओं और जानकारी को मुफ्त पाने के लिए फयाज किसान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।